हेलो बच्चों। आज हम लोग हेलो बच्चों आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक लिफ्टिंग मशीन को डील करेंगे, जिसमें हम पुली वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि पुली क्या करती है, कि वो एक स्मॉल एफर्ट लगाने से बहुत हैवी लोड्स को बहुत आसानी से उठा लेती है। आप लोग पहले देखा होगा, अगर आप लोगों ने कहानियां सुनी अपनी दादी अम्मा की, कि वहां हम कुएं से पानी खींचते थे, तो एफर्ट हमारा कम होता है बट लोड ज्यादा उठा लेते थे हम। सॉरी। तो लिफ्टिंग मशीन क्या कहती है? इट इज अ डिवाइस विच लिफ्ट्स अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग अ कंपैरेटिवली स्मॉल एफर्ट। इट मीन्स कि जो आपका लोड रहेगा वो कम रहेगा एफर्ट से। एफर्ट, सॉरी, आपका लोड ज्यादा रहेगा लेकिन आप एफर्ट उसमें कम अप्लाई करेंगे, एफर्ट ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंट यूजेस क्या है इसके? ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारे यूजेस क्या इंपॉर्टेंट है। यूजेस क्या है? टू टू लिफ्ट हैवी लोड्स, इसलिए हम लिफ्टिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। टू कन्वर्ट एनर्जी, एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए। टू गेन स्पीड, स्पीड को गेन करने के लिए यूज करते हैं। एंड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इसलिए भी यूज करते हैं। टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं। इतनी चीजों के लिए हम, इससे भी ज्यादा यूज करते हैं। यहां मैंने 4-5 लिखे हैं ये। तो ये हमारी लिफ्टिंग मशीन है। लिफ्टिंग मशीन आप यहां देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या रहती है जब हम पुलिस के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स ये हैं हमारी कि हम लोड के बारे में डील करते हैं। जो लोड रहता है वही रेजिस्टेंस हम यहां बोलते हैं उसको। दूसरा हमारा एफर्ट है। तीसरा हमारा इनपुट है, आउटपुट है। मैकेनिकल एडवांटेज है, वेलोसिटी रेशियो मैं भी अब बताता हूं आपको। देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज, इट इज अ रेशो, इट इज अ रेशो ऑफ लोड लिफ्टेड टू एफर्ट अप्लाइड। मैंने मान लिया है यहां कि जो लोड है वो W कंसीडर कर लिया मैंने, और एफर्ट जो लगाया है वो P को कंसीडर किया है। तो रेशो क्या बन गया? W/P। इसी तरीके से वेलोसिटी रेशो क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट और डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। यहां आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि आपने एफर्ट लगाया, जैसे ही आपने एफर्ट लगाया वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करके आया नीचे, और उसके ही रेस्पेक्ट में लोड कितना ऊपर चला गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने ऊपर की तरफ। तो उन दोनों का रेशो आपका वेलोसिटी रेशो रहता है। इसको अभी हम डील करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। इसमें एक एफिशिएंसी रहता है, सॉरी, इसमें एक एफिशिएंसी रहता है, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। इसका फॉर्मूला अमूमन सभी का एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था आउटपुट अपॉन इनपुट रहता ही है। हमने यहां क्या करना है? आउटपुट अपॉन इनपुट में यहां मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो इनपुट का काम करेगा और मैकेनिकल एडवांटेज आउटपुट का काम करेगा, क्योंकि जब हम वेलोसिटी रेशो का यूज करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा ना, कि हम एफर्ट लगा रहे हैं, एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, वो लोड हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अपवर्ड। तो उन दोनों का जो रेशो रहेगा वो तो वेलोसिटी रेशो है, और ये एफर्ट है और ये लोड है, इन दोनों का जो रेशो है, यानी लोड पर एफर्ट, दैट इज नोन एज मैकेनिकल एडवांटेज, राइट। कुछ ऐसा मैं बता रहा हूं आपको। ये आपकी अगर पुली है और मैं यहां एक रस्सी लगा दूं, ये एक रूप लगा दिया मैंने, ये रूप लगा दिया, इधर एक एफर्ट लगाया और इधर एक लोड लगा है मेरा, ये लोड लगा है, ठीक है, और इसको मैंने कहीं फिक्स कर रखा है। ये ब्लॉक है, ये क्या हो गया? ये ब्लॉक है, पुली ब्लॉक, राइट। क्या हो गया? पुली ब्लॉक, दैट इज नॉन एज पुली, राइट। ये पुली है, इसको व्हील भी बोलते हैं, ये व्हील है, ठीक है। अब ये रूप है, ये रस्सी लगा रखी है मैंने। जब ये एफर्ट नीचे की तरफ, ये एफर्ट है, ये जब नीचे की तरफ हम एफर्ट लगाएंगे, नीचे की तरफ, तो ये नीचे जैसे ही आएगा तो ये कुछ ना कुछ ट्रेवल करेगा डिस्टेंस। मान लीजिए वाई ट्रेवल कर रहा है, और ये ऊपर की तरफ जाएगा W,
तो ये x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर ये लोड नीचे की तरफ काम कर रहा है तो तनाव आएगा T इस तरीके से, इस T के अपोज में यहां T लग जाएगा दूसरा, क्योंकि जब हम रस्सी को खींचते हैं इधर अगर T आता है तो उसके अपोज में यहां T जरूर लगेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का। तो ये आपका एक चीज है इंपॉर्टेंट जो है। उसके बाद सेम ऐसे ही है, जैसे यहां ये लोड लग रहा है यहां T लगेगा, इसके अपोज में यहां T लग जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये इस जगह फिक्स है, आपको पता है रिएक्शन कहां लगती है, जहां सपोर्ट हो। ये सपोर्ट है तो यहां रिएक्शन इसके इस सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पर ये रिएक्शन लगेगा, ठीक है। अभी मैंने यहां इस पुली के वेट को कंसीडर नहीं किया है, तब जाके ऐसी चीजें हैं, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ाता रहूंगा तो आपको और चीजें समझ में आएंगी आगे जाके, अभी तो सिर्फ आपको ये कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखिए, फॉर आइडल और अ परफेक्ट मशीन, फॉर आइडल और परफेक्ट मशीन क्या रहती है? आइडल और परफेक्ट मशीन वो रहती है जिसकी एफिशिएंसी बिल्कुल 100% होगी, मतलब विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगा नहीं। बट यूनिवर्स में ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसके अंदर 100% एफिशिएंसी हो। दैट्स वाई हम ये आइडल कह रहे हैं, ये एक आइडल ही है, कहीं आता नहीं है यूज। 99.99 एक बार को कह सकते हैं आप, बट 100% नहीं कह सकते क्योंकि फ्रिक्शन लॉसेस होते ही हैं। तो यहां देखिए, चलिए यहां एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं इस चीज को मैं दोबारा बता देता हूं। ये देखो आप, मान लीजिए आपके पास ठीक है, ये कनेक्ट है और यहां से ये रस्सी इधर आ जाती है, यहां से एक रस्सी इधर आ जाती है, ठीक है। ये हो गया, ये फिक्स है। यहां रिएक्शन ऐसे जाएगी, इस रस्सी में एक तरफ मैंने यहां एफर्ट लगा दिया है भाई, और इधर मैंने यहां लोड लगा दिया है। ये लोड है, ये लोड है मेरा, और ये एफर्ट है। ये क्या है? एफर्ट है। इधर मैं एफर्ट लगा रहा हूं, इधर मेरा लोड है। जैसे ही मैं एफर्ट खींचूंगा ये लोड ऊपर चला जाएगा, जैसे ही एफर्ट नीचे आएगा ये लोड ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, राइट। तो जैसे ही नीचे की तरफ आया, मान लिया मैंने कि ये y नीचे आ गया, y डिस्टेंस कितना, y डिस्टेंस, और ये नीचे की तरफ आया y डिस्टेंस, क्या है? नीचे की तरफ। ये y डिस्टेंस नीचे की तरफ ट्रैवल किया है, नीचे, और इधर मैंने मान लिया x ट्रैवल कर गया, ये x डिस्टेंस को ट्रैवल कर गया, कितना? x डिस्टेंस को ट्रैवल कर गया। तो उस एवरेज में मेरा वेलोसिटी रेशो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी रेशो होता है, इट इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड, दैट इज नोन एज वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो। हमको एक चीज और समझ में आती है कि वेलोसिटी रेशो को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये वेलोसिटी रेशो है। वेलोसिटी रेशो का ये जो मैंने यहां एक फॉर्मूला लिखा है y अपॉन x, यानी वेलोसिटी रेशो क्या रहता है भाई? वेलोसिटी रेशो रहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट, ठीक है, एक मिनट, ये डिस्टेंस है ट्रेवल बाय द एफर्ट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, ये रहता है। अगर मैं इसको डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड को मैं रिड्यूस कर दूं, अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड उसको रिड्यूस कर दूं, ये लोड है, ये एफर्ट है, चीजों को समझना है। अगर मैं लोड को रिड्यूस करता हूं तो वेलोसिटी रेशो बढ़ जाएगा, वेलोसिटी रेशो बढ़ जाएगा। किस केस में? जब आप डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड आपकी कम होती है, जब ये कम होगी, ये डिस्टेंस कम होगी, उस एवरेज में वेलोसिटी रेशो ज्यादा होगा। और अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो वेलोसिटी रेशो कम हो जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। सिंपल ऐसा ही है। मैकेनिकल जो एडवांटेज होती है आपकी, मैकेनिकल एडवांटेज होती है लोड पर एफर्ट, ठीक है। ये लोड है, ये एफर्ट है। अगर मुझे मैकेनिकल एडवांटेज को बढ़ाना है किसी मशीन के अंदर, मैकेनिकल
एडवांटेज को बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है मुझे एफर्ट को कम करना पड़ेगा, कि मैं कम एफर्ट लगाऊं और मेरा लोड ज्यादा खिंच जाए। समझ रहे हैं आप कि अगर मैं लोड को ज्यादा लोड को खींचना है और एफर्ट मुझे कम लगाना पड़े तो मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, आप यहां देखिए फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्मूला देखिए आप कि ये रहता है, अगर मैं यहां अगर मैं आपको अगली वाली शीट पे समझाऊं, चलिए ठीक है, यहां अगर मैं ये लोड सॉरी ये एफर्ट जो है एफर्ट को बढ़ा दूं, अगर मुझे एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, अगर मुझे एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज घट जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा मेरा। और अगर मुझे एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है और मुझे एफर्ट कम लगाना पड़े तो मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा हो जाएगी। जाहिर सी बात है, यहां देखिए आप, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज इज डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट। एफर्ट कम होगा मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगा अगर ये कम होगा, और अगर ये ज्यादा हुआ तो मैकेनिकल एडवांटेज घट जाएगा। सिंपल सी बात है। वेलोसिटी रेशियो पे भी यही है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी लोड अगर आपका ज्यादा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी लोड अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा। अगर ये ज्यादा हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी लोड अगर ज्यादा होगी तो वेलोसिटी रेशियो हमारा घट जाएगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं इसमें। मैंने यहां लिखा था फॉर द आइडल और अ परफेक्ट मशीन तो एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। और अगर मैं आइडल की बात करता हूं, जब मैं आइडल की बात करता हूं तो उस स्थिति में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों ही इक्वल होने चाहिए उस स्थिति में। तो यानी आउटपुट और इनपुट दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए मैंने यहां आउटपुट और इनपुट दोनों बराबर कर दिया फॉर आइडल मशीन। जैसे ही मैं इसमें यहां देख रहे हैं, मैंने यहां लिखा है कि इनपुट के लिए P इंटू वाई, क्योंकि यहां जो ये P है ये Y डिस्टेंस कवर कर रहा है जब नीचे आ रहा है, तो इसलिए P इंटू वाई, मोमेंट तो इतना ही ले रहा है। और इस तरफ क्या हो रहा है, एनर्जी इतनी डेवलप होगी भाई, एनर्जी इतना ही है, वर्क मैं इतना ही कर पा रहा हूं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही हमारा वर्क है। यहां से हम इतनी एनर्जी खींच रहे हैं और जितनी एनर्जी इधर खींच रहे हैं उतनी एनर्जी अगर उधर मिल रही है हमको, यानी अगर ये x बराबर y हो जाएगा, x बराबर y हो जाएगा तो इट मीन्स कि इनपुट और आउटपुट भी हमारे बराबर हो जाएंगे उस स्थिति में। तो ये W x मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट जिस कंडीशन में इक्वल होंगे उस स्थिति में हमारी ये जो मशीन है वो परफेक्ट मशीन होगी। क्या होगी, परफेक्ट मशीन होगी। देखिए मैंने लिखा है अगर ये दोनों बराबर हों तो ये P को मैं इधर ले आऊंगा, W अपॉन P कर लूंगा और Y अपॉन X कर लूंगा। ये मेरा वेलोसिटी रेशियो होता है बच्चे, और ये मेरा मैकेनिकल एडवांटेज होता है इस तरीके से। यानी आइडल के केस में ऐसा होता है, ठीक है। और चूंकि मेरी एफिशिएंसी क्या कहती है, मैकेनिकल एडवांटेज टू दी वेलोसिटी रेशियो, दोनों का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो MA क्या होता है, ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। और अगर मैं इसको हटा दूं तो यहां अगर लगा दूं, ये होता है हमारा वेलोसिटी रेशियो। इसी तरीके से आ जाएगा, और ये दोनों अगर बराबर होंगे तो कट जाएंगे, यानी आ जाएगा 1, और 1 आ जाएगा तो 100% एफिशिएंसी होगी। ये मैं बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद आप ये देखिए एक रिवर्स मशीन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। अभी हम पुली के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे जाके किस तरीके से, अभी थोड़ा सा मैं वैसे ही आपको रफली एक आइडिया दे रहा हूं। रिवर्स मशीन क्या रहती है कि समटाइम्स अ मशीन इज आल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द रिमूवल एफर्ट। होता यह है कि जैसे मान लीजिए मैंने कुएं से किसी बकेट को खींच लिया, तो उस वक्त तो मैंने एफर्ट लगाया है और जो बाल्टी है वो नीचे से ऊपर की तरफ आई है,
ठीक है, मतलब वो जो लोड है, लोड डिस्टेंस उसने कुछ ट्रेवल किया होगा, तो जैसे ही मैं उस एफर्ट को छोड़ता हूं तो वापस वो उसी कंडीशन में नीचे चली जाती है अपने आप। हम कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं उस वक्त, तो रिमूवल एफर्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ना ये, समटाइम्स अ मशीन इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर रिमूवल एफर्ट। एग्जाम्पल क्या है, देखिए मैंने वही लिखा है, वाटर बकेट फॉल्स बैक इन द वॉल ऑन द रिमूवल ऑफ द एफर्ट, दिस एक्शन of a reversible machine is known as reversible machine, right? or is known as reversibility of a machine, ये पता होना चाहिए। और जब भी हम इरिवर्सिबल मशीन की बात करेंगे तो इसकी जो परसेंटेज होती है, यानी परसेंटेज क्या, एफिशिएंसी मोर देन 50% रहती है। असल में हमें यही काम करनी है, यही मशीनें आनी चाहिए हमारे पास, तो जिनकी एफिशिएंसी जो हो मोर देन 50% हो, राइट? यानी हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। जो लेस देन 50 होगी वो भी होती हैं, लेकिन वो कम यूज होती हैं। इरिवर्सिबल मशीन, सेल्फ लॉकिंग मशीन बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल, अ कार रेस्टिंग ऑन अ स्क्रू जैक, अगर मैंने किसी कार में स्क्रू जैक लगाया है तो वो वहीं का वहीं है, मैंने वही एफर्ट लगा के छोड़ दिया, तो एफर्ट मैंने जीरो कर दिया, लेकिन वो फिर भी उसी कंडीशन में बनी है, डज नॉट कम डाउन व्हेन द एफर्ट इज रिमूव, यानी कार वहीं की वहीं लगी जबकि मैंने एफर्ट हटा दिया है अपना, लेकिन लॉक किया है। सेल्फ लॉक मशीन, इसलिए सेल्फ लॉक, क्योंकि मैंने एक बार एफर्ट लगाया और जहां लगाना था वहां लॉक कर दिया, सेल्फ लॉकिंग मशीन। उसके बाद वो वहीं की वहीं उसी पोजीशन में है। ऐसी मशीनों के लिए जो एफिशिएंसी होती है लेस देन 50%, उनकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, ये खाली इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। अब देखेंगे, अब आएगा, अब पुली के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अ पुली इज अ सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रूव्स व्हील माउंटेड ऑन एन एक्सल ओवर विच अ रूप रन्स। देखिए, अगर ये एक पुली है और इसमें ग्रूव कटा है, इसमें एक रस्सी लगी है और इसमें एक एफर्ट लगाया मैंने यहाँ पे कि कोई एक वेट लगा है, और ये पुली ब्लॉक है और ये कहीं हिंज्ड है, ऐसे यहाँ फिक्स्ड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अ पुली इज अ सिंपल मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रूव्ड व्हील। तो ये ग्रूव्ड व्हील है, यहाँ पे ग्रूव है जिसके अंदर ये रस्सी चल रही है। ठीक है, माउंटेड ऑन एक्सल, ये एक एक्सल पे फिक्स है, एक्सल पे है ये, इस एक्सल पे फिक्स है। ओवर विच अ रूप रन्स, अब क्या हो रहा है कि इस पे जो रस्सी है वो मूव कर रही है। ये जो रस्सी है, ये रस्सी, ये रस्सी है, ये मूव कर रही है, रस्सी मूव कर रही है। ठीक है, रूप मूव कर रही है। पर्पस क्या है, इट इज टू लिफ्ट हैवी लोड्स और टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। इसका मेन पर्पस ये है, मतलब डायरेक्शन क्या है, आप सिंपल देखिए, इधर एक रस्सी है, ये एफर्ट लगा, ये आपका लोड है, आपने इधर की तरफ लोड लगाया इस डायरेक्शन में और आपका वेट जा रहा है ऊपर वाली डायरेक्शन में। एफर्ट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है हमारा, और जैसे ही हम एफर्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसी तरीके से लोड अपवर्ड काम कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसीलिए हम यहां कह रहे हैं इट इज टू लिफ्ट अ हैवी लोड और टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, राइट। अब हम देखिए, यहां हमने एक क्या किया है, अब बेसिकली हम यहां एनालिसिस पे आ गए हैं। अब इस एनालिसिस को हमको तरीके से समझना है तो चार सारी चीजें समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्रूव कटा हुआ है, ये पुली है, ये ग्रूव कटा हुआ है, यहां ये ग्रूव कटा है, इस ग्रूव में ये रूप चल रही है, ये रूप है, ये रूप है, राइट, ये रूप है, ये रूप है, ये पुली है, ये पुली ब्लॉक है, ये पुली ब्लॉक है, ये एक्सल है, ये एक्सल है कहीं ना कहीं, ये कौन सा, ये एक्सल पे जड़ित है, ये एक्सल है,
ये एक्सल, राइट, ये ब्लॉक है, पुली ब्लॉक, ये पुली, ये व्हील है, ठीक है। और ये कहीं हमने ऊपर फिक्स किया हुआ है, इसको फिक्स्ड पुली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स पुली भी बोलते हैं। ये फिक्स पुली है, हम यहां पर फिक्स पुली और मूवेबल पुली दोनों पढ़ेंगे। तो ये फिक्स पुली है, इस जगह ऊपर की तरफ ये फिक्स पुली है, ठीक है। अब इसको डिजाइन कैसे करना है, किस तरीके से इसको करना है, यहां देखो आप, जो चीज मैं समझा देता हूं, देखिए इस चीज को समझना है कि अगर मेरे पास यहां एक पुली है, ठीक है, और यहां मैंने ये ब्लॉक लगाया है, पुली ब्लॉक है, और जी ये फिक्स है, और ये यहां पर हिंज्ड है ऊपर की तरफ। अब मैं इसमें एक रस्सी लगा देता हूं भाई, एक ये रस्सी है, ये यहां ऐसे लपटी हुई है, इस तरीके से लिपटी हुई है, रैप की गई है, ये रस्सी इस तरीके से रैप है। ये एक्सल है, इसका एक्सल है, और इसको पुली ब्लॉक भी बोलते हैं। पुली ब्लॉक है ये पुली ब्लॉक है, ये पूरी ब्लॉक है, दैट इज अ पुली, ठीक है। इसमें ग्रूव्स कटे होते हैं, इसी में ये रस्सी मूव करती है, ठीक है, इतना है। अब आप एक चीज समझनी है आपको यहां पे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अगर मैं यहां पर एफर्ट लगाता हूं, ये मेरा एफर्ट है, ठीक है, मैंने यहां एफर्ट लगाया और यहां मैंने लोड लगा रखा है, ये मेरा लोड है, क्या ये लोड है। जैसे ही मैंने इसको नीचे की तरफ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन लगाया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही मैंने एफर्ट लगाया, मेरा जो लोड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। अब एक चीज और हमें सिनेरियो समझना पड़ेगा कि जितना ये यहां से इधर मूव किया है, मान लो ये यहां से लेके यहां तक वाई डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहां से ये ऊपर जा रहा है तो एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब ये लोड, यहां एक चीज और समझो आप, देखिए, जब ये लोड नीचे की तरफ, सॉरी ये एफर्ट जब ये नीचे की तरफ काम करेगा तो रस्सी बिल्कुल टाइट हो जाएगी। जैसे ही रस्सी टाइट होगी यानी कि टेंशन उसके अंदर आ जाएगी, तनाव आ जाएगा, तनाव आएगा तो वो उल्टी डायरेक्शन में काम करता है, बिल्कुल अपोज डायरेक्शन में काम करता है। इस पी के बिल्कुल अपोज में यहां काम करना शुरू कर देगा तनाव, ठीक है। और जहां तक ये रैप्ड है यहां तक, इसके अपोज में भी उतना ही तनाव यहां काम करेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां देखो, ये रस्सी ऐसे है, अगर मैं इसको खोल दूं, अगर मैं, ये रस्सी ऐसे है, देखिए ये रस्सी ऐसे चिपकी हुई है, ये यहां पे ऐसे चिपकी हुई है रस्सी, मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ये रस्सी ऐसे चिपकी हुई है। अगर मैं इसको खोल दूं बेटे, इस रस्सी को खोल दूं मैं, अगर मैं इस रस्सी को खोल दूं तो खोलने पे कुछ ये रस्सी ऐसी सीधी हो जाएगी, ये सीधी हो जाएगी, और ये टी इधर लग रहा है, इस टी के भी तो अपोज में एक टी काम करेगा फिर, यस और नो, यस और नो, ऐसे ही करेगा। जाहिर सी बात है, अगर ये ऐसे घूम के ऐसे ही तो टी आएगा, ऐसे घूम के यहां टी आ जाएगा ये, राइट। यहां तनाव है इसके बराबर, बिल्कुल इसके बराबर है, तो यहां पर भी तनाव होगा इसके अपोज में। अब ये लोड नीचे कर रहा है तो तनाव ऊपर की तरफ, आगे ना सारा ये सिस्टम है इसका, ये पूरा इसका सिस्टम है। यानी कि अगर मैं यहां की बात करूं तो P बराबर T आ रहा है यहां से, देखो, और यहां से भी पता लग रहा है कि P बराबर क्या आ रहा है, T आ रहा है, सॉरी W बराबर क्या आ रहा है, T आ रहा है, W बराबर क्या आ रहा है, W बराबर क्या आ रहा है, T आ रहा है, यानी P बराबर D यहां से आ रहा है, यानी कि हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं इससे कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, सही है, ऐसा कुछ हो जाएगा इसमें, ठीक। लेकिन एक और चीज है यहां पे, जो चीज हमें समझनी है, जो हमें यहां समझना है कि यहां पर ये एक रिएक्शन काम करेगी इन दो लोड के वजह से। तो मुझे एक चीज समझ में आती है, चलिए मैं एक थोड़ा सा इसको रफ करके बहुत साफ साफ बना देता हूं आप लोगों के लिए, कि कोई दिक्कत ना हो बच्चों को।
देखिए, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं इसको दोबारा से बना ले रहा हूं। ये देखिए, ठीक है। ये हमारा इधर एफर्ट है और इधर हमारा ये लोड है, ठीक है। यहां पर मैंने ये ब्लॉक बना लिया है, ठीक है। ये ब्लॉक बन गया है, इधर ये रिएक्शन है, ठीक, और ये यहाँ फिक्स है, ठीक है। इसके अपोज में यहाँ टी लगेगा और इसके अपोज में ये टी लगेगा। इतना आप समझ जाओ, ये एनालॉजी मैंने अभी बताई है आपको, ये क्या सिस्टम है, ये एक्सल है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया तो हम इसमें कर ले जाएंगे। जैसे अब ये पूरा ही जो पुली का जो पूरा सिस्टम है, बेटे कोई भी अगर सिस्टम है और वो अगर अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर कोई भी सिस्टम है तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो जो हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली जो भी फोर्सेस लगेंगे हम इन एक्सिस पे काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो देखो बच्चे, यहां पर सब, अगर मैं इधर की बात करूं तो ये P नीचे की तरफ काम कर रहा है तो मैंने यहां P लिख दिया, ठीक है। वो R ऊपर की तरफ काम कर रहा है तो ये R हो गया, ठीक है। और ये W नीचे की तरफ काम कर रहा है तो ये W हो गया। देखिए यहां W बराबर T है, P बराबर T है, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो इससे मुझे लग रहा है कि जो भी सिस्टम पर वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा, किसी भी वर्टिकल, कोई भी अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो उस पर जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लगे होंगे उनका एल्जेब्रिक सम शुड बी जीरो, मस्ट बी जीरो होना ही चाहिए। तो अभी इसमें तो वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं तो हमने उन्हीं को देख लेना है। तो वर्टिकल फोर्सेस में एक तो ये R लग रहा है हमारा ऊपर की तरफ बच्चे, और ये नीचे W है, माइनस P है, इक्वल टू 0। तो R इक्वल टू W प्लस P हो गया, ये चीज आ गई। इवन मैंने अभी इससे पहले W बराबर P बराबर T कहा था आपको, तो हम ऐसा किया जा सकता है कि R बराबर 2W किया जा सकता है, R बराबर 2W किया जा सकता है, इवन 2P भी किया जा सकता है और 2T भी किया जा सकता है, राइट। R बराबर इतना आएगा। दूसरी बात, एक चीज और समझो आप इसमें, एक चीज और समझो कि अभी मैंने इस पुली ब्लॉक का वेट कंसीडर नहीं किया है, पुली का। तो अगर मैं इसका वेट कंसीडर करूं तो वो कहीं ना कहीं यहां ऐड हो जाएगा बच्चे। R बराबर 2W प्लस S, ये इसका वेट कंसीडर हो जाएगा अगर मैं पुली का वेट कंसीडर कर लूं। तो ये पुली का वेट मैंने कंसीडर किया है। नहीं करोगे पुली का वेट कंसीडर तो इतना आंसर है, इतना आपकी रिएक्शन आएगी, ठीक है। इतना हमारा रिएक्शन आ जाएगा, ओके, इतना हमारा रिएक्शन आएगा। एक चीज और समझो आप यहां पे, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, एक चीज समझो आप। देखो ये एक सिंपल पुली थी, फिक्स थी। हमें एक चीज समझ में आती है कि W बराबर P आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, W बराबर P। इस चीज को समझ लेना है आपको। ये अगर W बराबर P आ रहा है हमारे पास, W बराबर P आ रहा है, W बराबर P आ रहा है, इट मीन्स कि W अपॉन P इक्वल टू MA होता है और वो है 1। वो कितना है, 1। समझ में आ गया होगा। यहां से अगर मैं W अपॉन P करूंगा तो ये 1 आ जाएगा इस तरीके से। और ये रेशो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। इसका मतलब इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ रहा है, 1। इसी तरीके से अगर मैं यहां कंसीडर कर लूं, यहां कंसीडर करूं कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसने y और इधर ट्रैवल किया है x, तो अगर डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एफर्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लोड इज इक्वल है, दोनों इक्वल है, आर इक्वल। तो मैं क्या करूंगा उस केस में बेटे, उस केस में क्या करूंगा कि वेलोसिटी रेशो
ये y अपॉन x है तो ये भी 1 आ जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा कि ma अपॉन वी आर ये हमारी एफिशिएंसी होती है, तो यहाँ 1 इक्वल टू 1, यानी ये 100% वाली मशीन आ गई हमारी आइडल मशीन, राइट। ये वाली सिचुएशन आ गई। अब हम इस वाले केस को पीछे चलते हैं थोड़ा। हाँ, ये वाला केस तो हमने सॉल्व कर लिया। अब बचा ये वाला केस, इस वाले को भी हमने समझना है। देखो, अगर मैं इस रस्सी को ऐसे इन दोनों को पकड़ता हूं पहले तो, और अगर ये किसी एक एंगल पे ऐसे करके लगी हो, अगर ये इस तरीके से किसी एक एंगल पे लगी हो, तब कैसे होगा? तो मान लो कि इन दोनों के बीच में एक एंगल डेवलप्ड है अल्फा। ये कुछ सिस्टम है कि भाई ये एफर्ट लग रहा है इधर, मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा, कि ये एक एफर्ट लग रहा है इधर की तरफ, एफर्ट के बिल्कुल अपोज में आपका तनाव काम करना शुरू करेगा। जितना तनाव इधर लग रहा है भाई, उतना ही तनाव इधर भी लग रहा होगा। और चूंकि ये एक ही उसमें बंधे हैं, एक ही रस्सी है इनमें एक ही रस्सी जा रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? रस्सी तो एक ही है ना, ये रस्सी तो एक ही है ऐसे, ये रस्सी तो एक ही है ऐसे करके, ठीक है। जब ये रस्सी एक ही है तो जितना तनाव यहां होगा बेटे, जितना तनाव यहां है ये, उतना ही तनाव ये है, बिल्कुल इक्वल होगा। और उसके अपोज में यहां टी और इसके अपोज में ये वेट, यानी मैं यहां एफर्ट लगाऊंगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसके लिए देखो, जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन इसको आप देख लेना, मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं यहां से। हाँ, इसको मैंने, चलिए छोड़िए, ये हो गया, ठीक है। उसको आप देख लेना एक बार। देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो अब आपको इसमें, जैसे अगर किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स काम कर रहा है, दो फोर्स काम कर रहे हैं, अगर किसी पार्टिकल पर दो फोर्स काम कर रहे हैं बच्चे, एक P है और एक W है, तो आपने अगर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा है तो इनका रिजल्टेंट ऐसा कुछ जाता है R। इन दोनों के बीच में अगर ये अल्फा एंगल है और ये बीटा मान लीजिए अंदर, तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते थे बच्चे? हम कुछ इस तरीके से सॉल्व नहीं करते थे कि पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2pw कॉस अल्फा, ये आर रिजल्टेंट कुछ ऐसे ही जाता था, याद करिए आप, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज होगी। ये वैसे तो 12th में पढ़ते हैं बच्चे, है ना, तो मैं यहां एक बार और आपको बता देता हूं। देखो, यहां कैसे यूज हो रहा है इसका, ये देखना है आपको, है ना। इंपॉर्टेंट तो है कि यहां कैसे यूज हो रहा है। ये आपकी पुली लगी है यहां पर, ठीक है, ऐसे करके ये पुली लगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटे, इसको ऐसे बढ़ा देना है, इसको ऐसे बढ़ा देना है, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। देखो, ये आर, ये पी और ये डब्ल्यू, ये एंगल गिवन है, अल्फा मैंने कंसीडर किया हुआ है, इस तरीके से हो गया। तो इस पैरेललोग्राम का ये जो लॉ है, लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है, यहां पर अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा बच्चे। यहां देखो, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2pw कॉस अल्फा। अब इस स्थिति में चूंकि यहां ये ऐसे टी है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, यहां टी है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यानी कि कंडीशन तो यही है, P इक्वल टू टी इक्वल टू डब्ल्यू।
जब ये सिचुएशन आप इसके अंदर डालेंगे, यानी P बराबर W लगा देंगे किसमें, इस वाली इक्वेशन में, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन के आएगी भाई, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन के आएगी, कुछ ऐसी सिचुएशन बन के आएगी, यानी R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर W, R बराबर W रूट के अंदर 2 1 प्लस कॉस अल्फा, ऐसी कुछ आ जाएगी सिचुएशन। फिर उसके बाद एक सिचुएशन और है, अगर मान लो कि मैंने इसका वेट अभी कंसीडर नहीं किया, मान लो कंसीडर कर ले रहा हूं, किसका, पुली का, पुली का वेट मैंने यहां कंसीडर कर लिया। जब कंसीडर करूंगा तो ऐसा आ जाएगा बेटे ये, इसके बाद आप यहां ऐसे, ठीक है, ये आ गया, जहां जहां W था वहां W प्लस ऐसा कर दिया, ये आ गया। उसके बाद अगर मान लीजिए जब इससे एफर्ट ऐसे लगाता हूं मैं, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है y, कितना करती है y, और इधर ये कितना लोड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है x, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, इक्वल हो दोनों, उस एवरेज में हमारा वेलोसिटी रेशियो 1 आ जाएगा। जब वेलोसिटी रेशियो 1 है तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, ऐसी क्यों बन रही है, क्योंकि एफिशिएंसी इक्वल टू होता है एम ए अपॉन वी आर, चूंकि वी आर 1 है, चूंकि वी आर 1 है तो एम ए इक्वल टू इस तरीके से आ जाएगा ऐसा। और अगर मैं कहूं कि एफिशिएंसी 100% है, अगर एफिशिएंसी 100% होगी बेटे तो यहां से आपको मैकेनिकल एडवांटेज 1 मिलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज 1 मिलेगा यहां से आपको। तो ये आपकी कुछ कंडीशंस हैं, इस तरीके से आ जाएगा। और हम देख लेते हैं, हाँ एक और है इसमें सिचुएशन कि अब सिंगल मूवेबल पुली, ये अगला एक टॉपिक है, सिंगल मूवेबल पुली। इसके अंदर हम क्या करते हैं बच्चों कि ये मैंने यहां फिक्स किया हुआ है, ऊपर पे फिक्स किया है और इसको फिक्स कर दिया है, इस वाली पुली को फिक्स कर दिया है, और ये यहां मूव करेगी, ये पुली यहां मूव करेगी, ठीक है, इस तरीके से पुली मूव करेगी। और ये अगर मैं इसमें लोड लगाऊं तो ये नीचे की तरफ रोटेट होगी, ये रस्सी नीचे की तरफ रोटेट होगी। ये एफर्ट जब मैं नीचे लगाऊंगा, इस तरीके से एफर्ट को नीचे खींचू तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। रस्सी में ऐसे खींचूंगा, ये एफर्ट, ये लोड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए मैंने यहां कंडीशन करके दिखाई है कि ये पुली जो है वो यहां शिफ्ट कर गई, बी से B1 पर आ गई, और डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड इज इक्वल टू x, राइट, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट इज इक्वल टू 2x, ये आया। उसके बाद मुझे क्या करना है भाई कि देखिए मैंने एक तो ये मूवेबल पुली ले ली है, इसके अंदर ये फिक्स है। इस पॉइंट पर जो रिएक्शन आएगी भाई, देखिए इस पॉइंट पर सिर्फ इसको समझना, सिर्फ इस वाले हिस्से को देखो, ये है, इसके इधर पे ये T लगा है, राइट, ये भी एक T है, राइट, और इधर ये R है, देख रहे हैं आप। एक तो ये दूसरा कलर ले लेते हैं, ये आपका T है, ये भी आपका T है, दिख रहा है आपको, ये T है और ये R है, इतना ही समझना है। R बराबर 2T आ जाएगा, देखिए R बराबर यहां से क्या आ जाएगा हमारा, R बराबर 2T आ जाएगा। लेकिन एक और चीज समझनी, एक और चीज समझनी, अगर इसका वेट मैं स्मॉल w कंसीडर कर लूं, किसका, इस पुली का, तो इसके साथ आप w भी कंसीडर कर सकते हैं ऐसे, यस और नो, इतना ही है, ऐसे ही कुछ है। इस जगह पर देखिए, अच्छा ये जो अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि किस तरीके से तनाव यहां लिया है, तो अभी तो मैं खाली ये बता देता हूं। देखिए अगर ये T इधर की तरफ है और ये रिएक्शन इधर की तरफ है तो T इक्वल टू R आ जाएगा, सिंपल है। इसको मैं अभी आपको दूसरे उसमें बना के दिखा देता हूं किस तरीके से ट्रैवल करेगी, ठीक है, ये रस्सी किस तरीके से ट्रैवल करेगी, ठीक। देखिए अगर मैं C की बात करूं, C की बात करूं, ये है C, ठीक है, C की बात करूं, उस पर जो रिएक्शन है वो ये आ जाएगी, राइट। अगर मैं B की बात करूं तो रिएक्शन ये आ जाएगी,
देखो अब ये वाला बी पर, ये बी है, ये बी इस तरीके से बी बना हुआ है, यहां डब्लू लगा हुआ है और इधर ये टी लगा हुआ है, इधर भी ये टी लगा है, तो डब्लू बराबर 2t आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा। चूंकि इससे ये भी पता लग रहा है, यहां आपको पता लग रहा है कि t बराबर p है, क्या है, t बराबर p है, तो आप यहां लगा देंगे तो ये 2p हो जाएगा, राइट। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड हमारे पास आ गया 2p और एफर्ट हमारा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी यहां हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ रहा है, यहां मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यही कंडीशन है, ठीक है। और अगर मैं वेलोसिटी रेशियो की बात करूं तो आप यहां देखो कि ये जो पुली है, जब मैं इधर से खींच रहा हूं, इसमें एफर्ट इधर लगा रहा हूं, तो ये x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और इधर 2x नीचे आ जा रहा है, इधर 2x नीचे आ जा रहा है, तो आपका वेलोसिटी रेशियो कुछ ऐसे करके 2 आएगा। इफ द वेट ऑफ द पुली इज w, अब मैंने स्मॉल w आपने कंसीडर कर रखा है, तो रिएक्शन एट d तो कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा रिएक्शन, कैसे, यहां देखो आप, यहां यहां ये क्या है, R बराबर T है, आप यहां से देखो, ये दोनों यहां W बराबर 2T है, यहां से T की वैल्यू आ जाएगी तो W/2 हो जाएगा, ये W/2 यहां लगा देंगे इस तरीके से, तो W/2 हो जाएगा, राइट। और ये अगर W/2 है, लेकिन अगर मैंने उसमें इसका वेट भी कंसीडर कर लिया है, किसका, इसका वेट भी कंसीडर कर लिया है, सेम वेट की हैं दोनों पुलियां, ठीक है, तो क्या यहां पर इसमें इस वाले में ऊपर ऐसे इस तरीके से नहीं हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद रिएक्शन एट डी पॉइंट, रिएक्शन एट डी पॉइंट, डी देख लिया आपने, ये आ गया, टेंशन ये आ जाएगी आपकी, सिंपल है, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा कि इस स्थिति में आपने देखा होगा यहां ये बराबर था, ये बराबर था, और जब ये ऐसा R बराबर T था तो जाहिर सी बात है आप इस तरीके से कर सकते हैं, टेंशन बराबर ये आ जाएगा, अगर ये है तो R बराबर T है तो आप वैल्यू लगा देंगे, आ जाएगा T बराबर, ये भी मैं बता चुका हूं अभी इससे पहले आपका, ठीक है। यहां वेलोसिटी रेशियो 2 आ रहा है, जान रहे क्यों, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट, कितना आया x, 2x डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, तो कितना आ गया 2, इसलिए यहां 2 लिखा है। और अगर 100% है आइडल कंडीशन में तो ये 100% हो जाएगा, यानी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये इसकी सिचुएशन है, ठीक है। चलिए मैं आपको दोबारा आपको एक कंडीशन बता देता हूं जिसमें मूवेबल पुली है, इस चीज को आप समझ लो सब लोग, ये लास्ट है, एक बार मैं बता दूं आपको, अगर आपके पास 2 पुलियां लगी हैं, मान लीजिए एक तो यहां पर है, ये फिक्स है, ये एक पुली, ठीक है, इससे एक रस्सी गई ऐसे, ठीक, और यहां एक मैंने पुली ऐसे लगा दी, ठीक, और ये रस्सी गई यहां ऐसे, और ये रस्सी गई ऐसे, समझ में आया, ये रस्सी है, ये रस्सी है ऐसे, ठीक है। यहां इसका वेट मैंने मान लिया, यहां वेट लगा है W, ठीक है, और यहां मैं एफर्ट लगा रहा हूं, इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहां देखो, जैसे ये नीचे की तरफ लोड लग रहा है
तो तनाव ऐसा ही आएगा दोनों में, ये तनाव होगा। इसके अपोज में तनाव यहां काम करेगा, ठीक है, इसके अपोज में तनाव यहां काम करेगा, और अगर ये यहां फिक्स है तो इसमें यहां एक रिएक्शन डेवलप हो जाएगी, राइट। यानी कि यहां से एक सिचुएशन क्या आएगी, R इक्वल टू टी, यस और नो। और अगर अगर यहां मैं इसकी भी वेट कंसीडर कर लूं तो कहीं ना कहीं वो उसमें ऐड हो जाएगा। अब यहां पर देखो, ये एफर्ट नीचे की तरफ है तो तनाव इधर आ रहा होगा, तनाव इसके अपोज में इधर भी लगेगा, ये हो जाएगा। यानी इससे एक और सिचुएशन समझ में आ रही है कि एफर्ट मेरा तनाव के बराबर है। इधर जो लोड है वो 2T के बराबर है, इधर जो लोड है वो 2T के बराबर है, समझ में आ रहा है। यहां इसीलिए क्या हो रहा है कि जब यहां पर मैं एफर्ट लगा रहा हूं और ये डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां आ रहा, मान लो ये डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया है, मान लो ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये x किया है, तो ये नीचे जो आएगा ना ये 2x ट्रेवल कर जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। ये दुगना ट्रेवल नीचे आ रहा है करके, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस एवज में यहां पर ये देखो आप, यहां देखो अगर ये रिएक्शन यहां पे, क्योंकि सपोर्ट ए रिएक्शन है, ये आ जाएगा आपका 2T। इस वाले पॉइंट पर रिएक्शन मेरी आ रही है 2T, इस वाले रिएक्शन पर, इस वाले पॉइंट पर रिएक्शन आ रही है T, समझ में आया। तो ये एक सिस्टम है, इस चीज को आपको समझना है कि लूज पुली है, ये वाली लूज पुली है, ये बी वाली जो मैंने बताई है आपको लूज पुली है, क्योंकि जैसे ही एफर्ट मारूंगा ये ऊपर की तरफ खींचती चली जाएगी, इधर डाउनवर्ड जाएगा आपका एफर्ट, इधर ये अपवर्ड जाएगा आपका लोड, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। और आप एक नॉर्मल चीज समझ लो कि मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड पर एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड। एफिशिएंसी होती है मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो। आइडल सिचुएशन अगर मेरे पास हो देन एफिशिएंसी इक्वल टू 100%, और उस एवज में MA इक्वल टू VR। एक तो ये सिचुएशन आ गई, ठीक है। एक और चीज समझो आप, एक और चीज समझनी है, एक चीज और समझनी है कि MA इक्वल टू होता है W/P और VR होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड। अगर मुझे मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ाना है तो P को कम करना पड़ेगा, P को कम करना पड़ेगा, तो मेरा मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता चला जाएगा, राइट। यहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड घटना चाहिए, अगर घटेगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड घटेगा तो वेलोसिटी रेशियो मेरा बढ़ता चला जाएगा। अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड घटेगा, ठीक है। यहां देखो एक चीज और, अगर ये लोड को मैं यहां, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड अगर बढ़ जाए, डिस्टेंस ज्यादा बढ़ रहा है लोड से, तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा मेरा, कम हो जाएगा। ये घट जाए तो ये बढ़ जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल जो है वो आपको BRIJESH और DEHARWAL से ही आएगा। अगर आप मेरा चैनल देखना चाहते हैं तो ब्रिजेश डहरवाल से ही आएगा, DEHARWAL, ब्रिजेश डहरवाल से ही आएगा, ठीक है, ब्रिजेश डहरवाल से ही आएगा। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।